चलो, तो जितना भी रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब था तो हम लोग उसको देख लिए हैं। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, तो इरेगुलर वर्ब का तो छोड़िए क्योंकि उनका तो कोई माँ बाप नहीं होता, ये नालायक है ना। जो है रेगुलर वर्ब को, जो रेगुलर वर्ब को हम लोग कैसे मॉडिफाई करते थे, जो है उसमें डी या ईडी है ना, और टी भी जोड़ करके उसको मॉडिफाई ऐसे करते हैं, है ना। तो किनके साथ डी जुड़ेगा, किनके साथ ईडी जुड़ेगा, है ना, या टी जुड़ेगा, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, शायद करंट कट गया है, यूट्यूब में उतना क्लियर नहीं आएगा, है ना, हालांकि वो आएगा। ठीक है, तो ये बेस फॉर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं वर्ब 1 से V2 और V3 बनाने का जो नियम है, इसको हम लोग सीख रहे हैं, है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी बेस फॉर्म है, यानी आप बोल सकते हैं वर्ब 1 से वर्ब 2 और वर्ब 3 कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का नियम क्या है, जो है किसी रेगुलर वर्ब के अंत में अगर क्या रहेगा, क्या कहेंगे, ई, यहाँ पे आप रूल नंबर 1 इसको बोल सकते हैं, रूल नंबर 1, है ना। यदि रेगुलर वर्ब यानी बेस फॉर्म यानी वर्ब 1 के अंत में ई रहेगा, यानी ई पर समाप्त होता है, तो V2 और V3 बनाने के लिए डी जोड़ते हैं। उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, डी। याद रखना, अगर किसी रेगुलर वर्ब के अंत में यानी वर्ब 1 के अंत में अगर क्या रहेगा, ई रहेगा, तो ऑलरेडी ई लगा हुआ रहता है, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ करके हम लोग V2 और V3 बनाएंगे। क्योंकि रेगुलर वर्ब भी ऐसे वर्ब है जो हम लोग उसको बदल सकते हैं। रेगुलर वर्ब का मतलब इसको बदल सकते हैं, है ना। याद रखिए, रेगुलर वर्ब को ना हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रेगुलर वर्ब को हम लोग वीक वर्ब बोलते हैं। वीक मतलब कमजोर वाला वर्ब है ना। और इरेगुलर वर्ब को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब। इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब या इसको रेगुलर, ये रेगुलर वर्ब, वीक वर्ब एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वाला है, इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बल्कि वीक यानी कमजोर वाला है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, उसमें डी लगा देंगे, नहीं तो ईडी लगा देंगे, डी या ईडी। तो डी किसके साथ लगेगा, डी जो है जिसके अंत में ई है, जैसे इसके अंत में ई है, इसके अंत में भी ई है, इसके अंत में भी ई है, तो उसमें ओनली क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। और उसके बाद वर्ब 3 और वर्ब 4 बनाते हैं, सॉरी वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लव है, लव में लास्ट में ई है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लास्ट में डी अकेले जोड़ करके लव्ड बना देंगे, है ना। तब ना इसका क्या हो जाएगा, लव, लव्ड, लव्ड। उसी प्रकार लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, है ना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। तो इस प्रकार ये बन जाता है ना। ये रूल नंबर 2 में आप देख सकते हैं। रूल नंबर 2 में यदि रेगुलर वर्ब यानी बेस फॉर्म वर्ब 1 के अंत में क्या रहेगा, ई से समाप्त नहीं होता है, यानी वहाँ पर ई नहीं, ई से समाप्त नहीं होता है, और पता चलता है कि वो रेगुलर वर्ब है, यानी वीक वर्ब है, आप बोल सकते हैं कमजोर वाला वर्ब है। तो उसको V2 और V3 बनाने के लिए क्या करेंगे, के लिए ईडी जोड़ दिया जाता है, उसमें ईडी जोड़ देते हैं। अगर उसमें जो है ई नहीं है लास्ट में, तो क्या जोड़ेंगे, ईडी जोड़ देंगे। जैसे वक हो गया, वक में क्या जोड़ देना है, ईडी, वक्ड। उसी प्रकार जंप में जंप्ड, क्लीन में क्लीन्ड, इस प्रकार ये बन जाता है ना। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, यानी थोड़ा सा पेचीदर है, आप बोल सकते हैं कठिन है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो ये भी इजी हो जाता है। कैसे, अब देखिए, अगर रेगुलर वर्ब यानी बेस फॉर्म के अंत में क्या रहेगा, वाई। आप देखिए वाई रहेगा, बेस फॉर्म के अंत में क्या रहेगा, वाई, और उसके पहले क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट। यानी आप समझ पा रहे कॉन्सोनेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े थे ना। वोवेल क्या होता है, वोवेल ए, ई, आई और ओ, यू, ये सब क्या होता है, ये सभी जो है वोवेल है ना, ये वोवेल है। तो वोवेल ये 5 को छोड़ करके बाकी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर लास्ट में वाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या रहेगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। आप एग्जांपल से फिर समझेंगे, लास्ट में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई की जगह में आई लिखेंगे और ईडी जोड़ करके हम लोग वर्ब 2 और वर्ब 3 को बनाएंगे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये लास्ट में क्या है, वाई है, देखिए लास्ट में वाई है ना, और इसके पहले जो देखिए यहाँ इससे पहले कौन है, आर। आर तो क्या है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं, है ना।
तो इसमें क्या किया, y को यहाँ पर CR तो है, I को y को I में बदल दिया और ED जोड़ करके हम लोग verb 2 और verb 3 बना दे, cried, है ना। उसी प्रकार कैरी को देख सकते हैं, CARR, y की जगह हम I लिख दिया और ED जोड़ करके कैरिड कर दिए, है ना। लेकिन अगर मान लिया हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया एक एग्जाम्पल है, इधर मैं लिख लेता हूँ PLAY, इसके अंत में भी y है कि नहीं, इसके अंत में y है, तो क्या हम लोग ऐसे बना सकते हैं PLAI I प्लस ED, ऐसे बनाएंगे क्या, ऐसे बनाएंगे नहीं ना। क्यों, क्योंकि आप बोलिए, क्योंकि यहाँ लास्ट में y है लेकिन उससे पहले क्या है, वोवेल है ना। तो ये ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि इसमें क्या लगेगा, PLAY ED, है ना। ये रूल में, सेकंड रूल में चल जाएगा ED, क्योंकि लास्ट में EB तो नहीं है ना, है ना, E रहेगा तो D अकेले, तो ED जोड़ करके हम लोग बना लेंगे, इसीलिए इसका क्या हो जाता है, प्लेड। समझ में आया। तो इस प्रकार हम लोग अब जो है बेस फॉर्म यानी वर्ब 1 से हम लोग क्या वर्ब 2 और वर्ब 3 बना सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको।